चैंपियंस 9 महीने के अंदर दूसरी ट्रॉफी। और यही चीज तो हमें चाहिए थी, इसी चीज का तो हम इंतजार कर रहे थे कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी हमारी इंडिया की डोमिनेंस हो। सिर्फ हमारी डोमिनेंस या हमारा अच्छा क्रिकेट सिर्फ बायलेटरल तक सीमित ना हो। दिस इज व्हाट वी वांटेड एंड फाइनली जो हमारी टीम है वो बड़ी स्टेज पे डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आने वाले वक्त में हर साल कुछ ना कुछ हो रहा है भाई। अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, उससे अगले साल फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप है। एंड एज इंडियन क्रिकेट फैन मैं तुम्हें कोई चने के झाड़ पे या सातवें आसमान पे नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं तुम्हें कोई दिन के सपने नहीं दिखा रहा हूं। दिस टीम शुड बी विनिंग मोर ट्रॉफीज फ्रॉम here on, and we should have won obviously more trophies in the past which we couldn't, and obviously उस चीज का हमें रिग्रेट है। 11 का वर्ल्ड कप, 13 की चैंपियन ट्रॉफी, एंड फिर 13 के बाद 12 साल बाद वनडे में एक बड़ी ट्रॉफी आई है। बेसिकली 16 का T20 वर्ल्ड कप, 14 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, और फिर 19 का सेमीफाइनल, और फिर 23 का फाइनल। वो बड़े आराम से तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि पिछले एक डेकेड में टीम इंडिया से बेहतर वनडे क्रिकेट किसी भी टीम ने नहीं खेला है। बस दिक्कत ये थी ना, अब तुम एक नॉकआउट टूर्नामेंट में जाते हो, सेमीफाइनल तो हम आते हैं, हम सेमीफाइनल आ रहे हैं। दिक्कत वही हो जाती है कि सेमीफाइनल और फाइनल ये दो प्रेशर गेम होते हैं, दो नॉकआउट्स गेम होते हैं। एवरीथिंग हैज टू गो अकॉर्डिंग टू द प्लान, एल्स यू गो होम। अब तुम इमेजिन करो 23 का वर्ल्ड कप अगर हम जीते होते, अगर मगर की बात नहीं ऑब्वियसली, एट द एंड ऑफ जो जीता भाई सिकंदर। बट तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, हर क्रिकेट फैन को पता है कि 23 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जीतना चाहिए था। तो फिर यार 2 साल के अंदर तीनों टाइटल हमारे पास होते। अभी रोहित शर्मा 2 साल के अंदर इमॉर्टल कैप्टन बन जाता, ये इंडिया की टीम इमॉर्टल हो जाती। स्टिल उस चीज का रिग्रेट तो खैर वर्ल्ड कप जीतेंगे तब थोड़ा कम होगा, वो जख्म तब तक रहेगा। बट जिसको मिनी वर्ल्ड कप बोलते हैं, जिसका फाइनल हम 2017 में हारे थे, जिसको हम 2013 में जीते थे, उसको हम फिर से जीत चुके हैं। यानी कि तीसरा चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल है, और लास्ट 3 चैंपियन ट्रॉफी में से 2 हमने उठाई है, और लास्ट 3 चैंपियन ट्रॉफी के तीनों फाइनल हमने खेले हैं। दिस इज द स्टैंप ऑफ द अथॉरिटी कि टीम इंडिया की कंसिस्टेंसी किस लेवल की है और किस लेवल का क्रिकेट हम खेल रहे हैं। एंड फाइनली बड़ी स्टेज पे हम डिलीवर कर रहे हैं। दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ इट ऑल। और अब की बार एक चीज बदली है जिसका मैं जिक्र करूंगा, और इसमें गौतम गंभीर हो या फिर रोहित शर्मा हो या गौतम गंभीर का सपोर्टिंग स्टाफ हो, मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा। देखो टैलेंट हमारे पास 15 में भी था, 16 के T20 वर्ल्ड कप में था, 19 में भी था, 23 में भी था। टैलेंट की हमारे पास कभी भी कमी नहीं थी। लेकिन अब की बार डिफरेंट क्या था? डिफरेंट था कि प्लेयर को बैकिंग देना। इस बार अलग था कि रोल डिफाइंड है भाई। कोई खिचड़ी नहीं पक रही थी 19 वाली कि 3 पे राइडू आ रहा है, कभी पांडे आ रहा है, कभी दिनेश कार्तिक खेल रहा है, कभी ऋषभ पंत खेल रहा है, कभी केदार जाधव खेल रहा है, कभी मनीष पांडे खेल रहा है। न बैटिंग ऑर्डर में अपना रोल किसी को पता, न कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा उस चीज की क्लैरिटी। ये सब चीजें हो रही थी हमारे पास। अब की बार ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तुम्हें पता है कि केएल राहुल खेलेगा तो खेलेगा, तुम्हें पता श्रेयस अय्यर खेलेगा और खेलेगा, और ऐसा नहीं कि जहां मर्जी खेलेगा, 2 विकेट चलेंगे तो श्रेयस अय्यर आ जाएगा, या कभी अक्सर आ जाएगा, या कभी केएल राहुल की प्रमोशन हो जाएगी, है ना, सिचुएशन के हिसाब से ये आ गया वो आ गया। नहीं, फिक्स है, पहले दिन से फिक्स था कि 4 पे अय्यर खेलेगा तो खेलेगा। फिर अक्षर पटेल केएल राहुल से पहले आएगा तो आएगा, और आया। और रोल डिफाइंड था कि हार्दिक पांड्या फिनिशर है तो फिनिशर है। ऐसा नहीं कि भाई मोमेंटम बनी हुई है, रन बन रहे, 2 विकेट हुई, हार्दिक पांड्या बैट उठा के आ गया, बल्ला उठा के। नहीं, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये सारी चीजें पहले होती थी। गंभीर के आने से पहले ये चीजें हो रही थी ना। अपनी पोजीशन का बैट्समैन को पता, और ना पूरी रोल की क्लैरिटी। कोई फिनिशर बन रहा, कोई मिडिल ऑर्डर में, कोई ऊपर आ रहा, कोई नीचे आ रहा, फिर एक दिन कोई बाहर बैठ रहा। इस गौतम गंभीर की टीम में ये नहीं हो रहा। यानी कि सर्टनिटी है, रोल क्लैरिटी है। सेम विद बॉलिंग अटैक। अब
इंडिया का प्लान क्लियर था कि 2 ही सीमर खेलेंगे। तो ऐसा नहीं कि दूसरे सीमर में एक मैच हर्षित राणा खेल लिया, फिर एक मैच अर्शदीप खेल लिया, एक मैच कोई तीसरा आ गया। नहीं, जब इंडिया ने 2 सीमर खिलाने थे तो क्लैरिटी थी कि 2 सीमर होंगे, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी। और फिर जब इंडिया का प्लान शिफ्ट हुआ कि यार एक और एक्स्ट्रा स्पिनर ऐड करना, वरुण चक्रवर्ती, तो ऐसा नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री की तरह एक मैच आया, एक मैच खेल गया, अब सीधा फाइनल में उतारेंगे। होता ना कि अरे ये तो मिस्ट्री है, इसको तो सीधा फाइनल में उतार देंगे। नहीं, ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड से खेला वो, वरुण चक्रवर्ती सेमीफाइनल भी खेला, फाइनल भी खेला, यानी कि कंसिस्टेंसी। और एक और कंसिस्टेंसी दिखाता हूं मैं तुम्हें गौतम गंभीर की, कि भाई 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए तो चाहिए, 8 नंबर तक बैटिंग के साथ जीतेंगे हारेंगे, लेकिन प्रिंसिपल यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। 8 तक ऑलराउंडर रहेंगे मेरी टीम में तो रहेंगे। ऐसा नहीं एक मैच में हार गए तो कुछ बदल लिया, 4 बॉलर आ गए, 3 बैट्समैन आए, 3 ऑलराउंडर कर दिए, 2 ऑलराउंडर कर दिए, 4 बॉलर 5 कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। सो देयर इज अ क्लैरिटी, देयर इज अ प्रॉपर मेथड, और उसको फॉलो किया जा रहा है और प्लेयर को बैक किया जा रहा है। भाई जब अब 2003 में फाइनल खेले थे ना, या 2002 में, ये 4 में हम चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, तो ऐसा नहीं था कि हम बहुत टीम बदलते थे, हमारे पास बहुत टैलेंट था, हमारी बी टीम, वो बातें तुम सुन रहे हो जो शास्त्री कोहली के दौर में वो बातें चलती थी कि इंडिया की तो बी टीम भी, सी टीम भी किसी भी टीम को हरा देगी। लेकिन होता क्या था, हमारी ए टीम भी, ए सुपरस्टार वाली टीम भी बड़े टूर्नामेंट में चौक कर जाती थी। सो बोलते ना कि ऑप्शन ज्यादा हो तो खिचड़ी पक जाती है, और इंडिया खिचड़ी पका रहा था। 11 के टाइम में हमारे कोई ऐसी नहीं थी कि हमारी 2 टीमें स्ट्रांग बन जाएंगी, कुछ नहीं था। एक प्रॉपर मेथड था, प्रॉपर फिलॉसफी थी, एक प्रॉपर रोल डिफाइंड था। युवराज का रोल क्लियर था, 10 ओवर भी देगा, बैटिंग इस पोजीशन पे करेगा, रैना ये करेगा, सचिन ये करेगा, सहवाग ये करेगा। प्रॉपर क्लैरिटी, एंड वी वॉन द वर्ल्ड कप एंड वी वॉन द चैंपियन ट्रॉफी इन 13। 12 साल लग गए, लेकिन मेथड फिर वही अपनाना पड़ा, 2011 वाला, 2013 वाला मेथड, कि भाई रोल डिफाइंड, 4 पे कौन खेलेगा, 5 पे फिनिशर कौन होगा, बॉलर कौन होंगे, ऑलराउंडर कौन होंगे। सो ये दिस इज द वे टू प्ले क्रिकेट। अब तुम जितनी मर्जी इंटेंट की बातें बना लो, जितनी मर्जी ये एंटरटेनमेंट की, थ्रिलिंग क्रिकेट की, 400 स्कोर वाली बातें कर लो, आज के दौर में भी 250 के टोटल, 60-70 के टोटल वर्ल्ड कप जिता रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जिता रहे हैं, ट्रॉफीज जीती जा रही हैं एक वेल बैलेंस्ड क्रिकेट खेल के। और यहां पे फिर वेल बैलेंस की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा जिक्र इंडिया की बैटिंग का चलो कर ही लेता हूं। रन बॉल साहब, रन बॉल का टारगेट 120 बॉल में 120। रोहित शर्मा सब सेट हो चुका, सब कुछ, इतना बड़ा स्टेचर का प्लेयर, कैप्टन। तुम्हें सच में लगता है रोहित शर्मा को वो शॉट खेलने की जरूरत थी, स्टेप आउट करने की? अब ये बात बोलते हैं ना रोहित शर्मा के लिए कि रोहित शर्मा तो कैप्टन है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है, कैप्टन फ्रीडम से खेल रहा है, सेल्फिश नहीं है कैप्टन, है ना, बिल्कुल खुले होके खेल रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। क्यों? मैं तो बोलता थोड़ा सेल्फिश हो जा, आई वॉन्ट दैट। तू थोड़ा सेल्फिश हो जाता, थोड़ा रुक के खेल लेता, तो इंडिया शायद आसानी से ही मैच जीत जाती। इतनी नर्वस या लास्ट तक मैच नहीं खींचता। तो फिर यही एक्सक्यूज तो इंग्लैंड वाले देते हैं। यहां पे रोहित शर्मा अपनी फ्रीडम वाली गेम खेल रहा है, इंग्लैंड में बोलते कि हम 11 के 11 अपनी फ्रीडम वाली गेम खेल रहे हैं, तो फिर क्या होता है, फिर टीम नीचे लग जाती है। तो ये जो फ्रीडम, एक्सप्रेस योरसेल्फ, गो आउट, प्ले योर नेचुरल गेम, शो योर इंटेंट, ये दीज आर क्लीशे वर्ड्स इन क्रिकेट टू बी ऑनेस्ट। सबसे बड़ा प्लेयर वही होता है जो सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, जो कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट करता है, इंप्रोवाइज करता है, एडजस्ट करता है, गेम खेलता है, चलाता है। और रोहित शर्मा वो काबिलियत वाला प्लेयर है। सो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है जब तुम्हें पता है कि यार टारगेट 250 का है, और जब तुम पहले बैटिंग कर रहे हो तुम्हें पता है 260-70 वाली पिचेस है, तुम्हें पता 270-80 इस पिच पे मैच जिता देगा तुम्हें, तो फिर क्या मतलब बनता है हर बॉल पे स्टेप आउट करने का या 150 के स्ट्राइक रेट से खेलने का? व्हाट्स द पॉइंट? 30-40 रन could be a match winning knock in T20 क्रिकेट, बट इन वनडे क्रिकेट जितना लंबा चलाओगे ना पारी, उतना तुम्हारे लिए भी फायदा, और तुम्हारा फायदा टीम का फायदा है। सो आई डोंट नो, ये रोहित शर्मा की अप्रोच मुझे थोड़ी क्वेश्चनेबल लग रही है कि जाओ एक्सप्रेस योरसेल्फ, मैं खुल के खेलूंगा। यार थोड़ा सिचुएशन भी तो समझो यार, स्टेप आउट करने के भी तरीके होते हैं। सेम विद श्रेयस अय्यर, मैं श्रेयस अय्यर की बहुत तारीफ करूंगा। कितने अरसे बाद हमें 4 नंबर पे एक स्टेबल बैट्समैन मिला है, एक ऐसा बैट्समैन जो मैच्योर इनिंग भी खेलता है, जिसकी स्पिन में कमांड है। और स्पिन में कमांड में क्यों बोल रहा हूं, 4 नंबर पे बैटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 8 बार 4 नंबर पे खेलते हुए तुम्हारी बैटिंग 15-20 ओवर के बाद आएगी। 2 बार होगा कि 3 विकेटें 2 विकेट ऊपर से चलेगी, तुम्हारी बैटिंग 10 ओवर के अंदर आएगी, 15 ओवर के अंदर। मतलब क्या है? मतलब यह है कि तुम्हें मिडिल ओवर में खेलना होता है,
मिडिल ओवर में अपोनेंट क्या करता है, स्पिन फेंकता है, और फिर स्पिन का इस टाइम श्रेयस अय्यर से बेहतरीन प्लेयर शायद नहीं होगा स्पिन का व्हाइट बॉल में। फिर तुम इतना डोमिनेट करते हो। और ये जो श्रेयस अय्यर का ये खासकर ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड कप भी शानदार गया था उस बंदे का। तो आई थिंक 4 नंबर पे हमें एक जेम मिल चुका है। 4 नंबर पे फाइनली हमारी बैटिंग में स्टेबिलिटी आ चुकी है, और उसी का परिणाम है कि हमने चाहे पहले बैटिंग की हो या बाद में बैटिंग की हो, इस चैंपियन ट्रॉफी हमने बड़े स्मूथली मिडिल में मैच चलाए हैं, जिताए हैं, डिस्पाइट बहुत बार टॉप ऑर्डर में विकेटें गिरी हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी होती है ना, ये बहुत जरूरी है। और श्रेयस अय्यर इस चैंपियन ट्रॉफी का या पिछले 2-3 साल का वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया का बहुत बड़ा अनसंग अनरेटेड हीरो है। मुझे याद है चैंपियन ट्रॉफी से पहले बातें क्या हो रही थी कि श्रेयस अय्यर को टीम में रखे, गंभीर अग्रकर चर्चे हो रहे, डिसएग्रीमेंट हो रहे, अय्यर को लेके जाएं, अय्यर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन दिया गया। सीरियसली यार, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। प्लेयर को समझो, प्लेयर को बैक करो। इतना मुश्किल है क्या समझना कि कौन प्लेयर क्या काम कर रहा है, किस प्लेयर का क्या टैलेंट है, क्या प्लेयर हमें क्या करके दे सकता है। ऐसा मत करो यार, ये हरकतें मत करो। लुक एट केएल राहुल जिस पोजीशन पे खेल के जिस तरीके से इंडिया को स्टेबिलिटी दिया, जिस मैच्योरिटी से केएल राहुल खेला, एक कामनेस चाहिए होती है, एक रन बॉल चेज में एक कामनेस, कंपोजर, एक मैच्योरिटी वाला प्लेयर चाहिए होता है, और वो मैच्योरिटी वाला प्लेयर है केएल राहुल। हार्दिक पांड्या का रोल भी बहुत बड़ा था बॉलिंग के साथ। हम 4 स्पिनर क्यों खिला पाए? सिंपली एंड सिंपली बिकॉज हमारे पास हार्दिक पांड्या की लग्जरी है, बॉल के साथ भी बैट के साथ भी। जडेजा, अक्षर पटेल का राइज हुआ है, मिडिल ऑर्डर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जडेजा के साथ बॉलिंग करा लो, बैटिंग करा लो, फील्डिंग करा लो, जडेजा डज इट ऑल। और हमारे स्पिनर ने इस मैच में 38 ओवर फेंके, 50 में से 38 ओवर हमारी स्पिन फेंकी, और रन स्पिन 4 की इकॉनमी से नीचे खाया, यानी कि 140 रन 38 ओवर में हमारे स्पिनर ने दिए। यहीं पे मैच बना, यहीं पे 40-50 रन का फर्क न्यूजीलैंड के टोटल में पड़ गया। एंड वी वॉन द गेम, एंड वी वॉन द टाइटल। और यहां से आगे बहुत कुछ उखाड़ना है, बहुत टाइटल जीतने हैं। और अच्छी बात यह है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा कोई भी सिग्नल नहीं कर रहा कि हम रिटायर हो रहे हैं। होना क्यों है? T20 तुम ऑलरेडी छोड़ चुके हो, टेस्ट हर महीने तो होते नहीं है, और वनडे क्रिकेट खुद बहुत कम हो चुका है। यानी कि बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़ी सीरीज में विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा अभी भी वनडे में कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज से 2 साल बाद 27 में 50 ओवर वर्ल्ड कप होगा। सो आई थिंक दैट्स शुड बी द एम ऑफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा टू प्ले एंड विन इट फॉर इंडिया एंड चैंपियंस ट्रॉफी ओपा गैंगनम स्टाइल 2013 की फ्लैशबैक 25 में स्वीट विक्ट्री, रियली स्वीट विक्ट्री। कम ऑन इंडिया।